आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की ला रहा है एक झलक। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम महान स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 25 जून 1906 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। सुचेता कृपलानी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख के रूप में सेवा की। हालांकि सुचेता अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सशक्त नेतृत्व के लिए जानी जाती थीं, लेकिन उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि बचपन में वे बहुत ही शर्मीली और संकोची थीं। उनके अपने शब्दों में ब्रिटिश सरकार के भीषण अत्याचारों, विशेषकर जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी घटना को देखकर उनके भीतर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की प्रबल इच्छा पैदा हुई और उनके भीतर के प्रतिशोध को स्वर मिला। उन्होंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज और पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संवैधानिक इतिहास की प्रोफेसर बनने का निर्णय लिया। ये विश्वविद्यालय उपनिवेश विरोध गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभा रहा था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही सुचेता की मुलाकात जाने माने स्वतंत्रता सेनानी जेबी कृपलानी से हुई, जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए स्वयं सेवकों को लेने के उद्देश्य से अक्सर विश्वविद्यालय आया करते थे। बाद में 1934 में इन दोनों ने बिहार भूकंप के राहत कार्यों में भागीदारी की। इसके 2 वर्ष बाद दोनों ने विवाह करने का फैसला किया, लेकिन कृपलानी सुचेता से 20 वर्ष बड़े थे और इस विवाह के लिए दोनों के परिवारों में से किसी की भी स्वीकृति नहीं थी। गांधी जी भी इस निर्णय से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि विवाह के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों से आचार्य कृपलानी का ध्यान राष्ट्रहित के कार्यों से हट जाएगा। लेकिन गांधी जी बाद में इस विवाह के लिए राजी हो गए और सुचेता कृपलानी ने भी सत्याग्रह रैलियों में सक्रियता से भाग लेना शुरू कर दिया। जल्दी ही वे नेतृत्व भूमिका में भी आ गयीं। सुचेता कृपलानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने विभाजन के समय हुए दंगों के दौरान महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुचेता को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जुलाई 1945 तक लखनऊ जेल में रखा गया। स्वतंत्रता संग्राम में सुचेता की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्हें 1946 में संविधान सभा का सदस्य नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उन्होंने संविधान सभा में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया था। आजादी के बाद भी सुचेता राजनीति से जुड़ी रहीं। 1952, 1957 और 1967 में उन्हें लोकसभा के लिए चुना गया। 1963 में उन्हें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया गया। किसी भी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री पद संभालने वाली वे पहली महिला थीं। 1974 में सुचेता कृपलानी का निधन हो गया, लेकिन वे आज भी महिला सशक्तिकरण की प्रतीक के रूप में याद की जाती हैं। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी हस्सा की शहादत को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 25 जून 1919 को फांसी दे दी गई थी। हिंदू मुस्लिम ते सिखा ने जान दी बाजी लागे, भारत मां दी चोली एक एक बूंद लहू दी पाके, तिन कौमां ने रल के रंगे रंग बिरंगे नूं, एक खून शहीदा जाड़े रंग तिरंगे नूं। पंजाब के अमृतसर निवासी हस्सा मोहम्मद शेख के पुत्र थे। हस्सा ने रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के अंतर्गत 6 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हड़ताल का आयोजन किया।
उन पर एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या का आरोप लगाया गया। हस्सा पर मुकदमा चलाया गया और अमृतसर अलायंस बैंक हत्या मामले में मार्शल लॉ कमीशन द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया। 25 जून 1919 को इस निर्भीक देशभक्त को फांसी दे दी गई। उन्हें आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम शहीद विदेशी राम का भी स्मरण कर रहे हैं। झारखंड के संथाल परगना के निवासी विदेशी राम भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे। राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए उन्हें गिरफ्तार कर कारावास में डाल दिया गया और 25 जून 1944 को दुमका जेल में कारावास में ही उनकी मृत्यु हो गई। देश की माटी के इस महान सपूत को हमारा नमन। और अब आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।